500 साल पुराना एक विवाद जिसने भारत की राजनीति, समाज और इतिहास तीनों को गहराई से प्रभावित किया है। एक मंदिर, एक मस्जिद और करोड़ों लोगों की आस्था के बीच फंसी वो जगह जिसे आज हम राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। क्या है उस विवाद का पूरा सच? क्यों गिरी बाबरी मस्जिद और क्या वहाँ सच में कोई मंदिर था? और कोर्ट ने फैसला कैसे लिया? इस वीडियो में करेंगे राम मंदिर अयोध्या केस की पूरी केस स्टडी, इतिहास से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि भारत का एक आईना। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्राचीन शहर है। माना जाता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। यानी आप समझिए कि धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूप से यह स्थान हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र रहा है। और यह भी माना जाता है कि राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर था जिसे मीर बाकी ने 1528 में गिरवा कर जो है वो यहाँ बाबरी मस्जिद बनवाई थी। यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। 1528 में जब मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था, वहीं से ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच के विवाद जो है वो बढ़ने लगे थे। जहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और जब कुछ समय बीता तो 1853 में इस विवाद के चलते बहुत सारी हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच जो है वो हिंसक झड़पें भी देखने को मिली थी। जब आया ब्रिटिश सरकार का दौर तो 1859 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने ये देखा कि यहाँ पर विवाद की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जिसके चलते जो है वो ब्रिटिश सरकार ने मस्जिद के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे कि हिंदू जो है वो बाहर पूजा करते थे और मुस्लिम जो है वो अंदर नमाज पढ़ते थे। अब 1949 में एक बड़ी घटना हुई। वो घटना क्या थी? यहाँ पर मस्जिद के अंदर राम की मूर्तियाँ निकली, मूर्तियाँ दिखी और मुस्लिमों का ये मानना था कि हिंदुओं ने ये मूर्तियाँ जो हैं वो मस्जिद के अंदर रखी हैं, लेकिन हिंदुओं का ये मानना था कि ये मूर्तियाँ स्वयं ही ज़मीन से जो है वो प्रकट हुई हैं। अब सरकार ने ये देखा कि यहाँ पर इस विवाद ने जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया है, तो विवाद के चलते भारत सरकार ने उस प्रॉपर्टी को, जो मस्जिद है, मस्जिद के चारों तरफ की जो भी ज़मीन है उसको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। अब जब तक कि हिंदुओं और मुस्लिमों इन दोनों के बीच का जो फैसला है वो नहीं आ जाता, तब तक ये प्रॉपर्टी सील ही रहेगी, ऐसा भारत सरकार ने कह दिया। सन 1980 में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो है वो राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया, जोर शोर से शुरू किया, जिसके चलते 1983 में कोर्ट ने यह कह दिया कि भैया हिंदू, तुम जो है वो वहाँ पूजा कर सकते हो। ठीक, उसके बाद उसी के चलते 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने वहाँ पर अयोध्या में राम रथ यात्रा निकाली थी। अब उस यात्रा के दौरान जो है वो मुस्लिमों में बहुत ही गर्मा गर्मी हो गई और मुस्लिम जो है वो भड़क गए। मुस्लिम भड़कने के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण सरकार ने जो है वो सीबीआई की जांच बैठाई। जब सीबीआई की जांच और ये पूरा जो मामला है अयोध्या का, बाबरी मस्जिद का, हिंदू का, मुस्लिम का, ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां पे जो है वो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। क्या था वो ऐतिहासिक फैसला? तो 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। 1/3 हिस्सा जो मिला वो रामलला मंदिर के लिए मिला, दूसरा 1/3 हिस्सा जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला और तीसरा 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को मिला। जब ये फैसला आया तो इससे सभी पक्ष जो है वो नाराज हो गए
और जिसके अगेंस्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल बाद जब इसकी पूरी कार्रवाई हुई, सारे एविडेंस जुटाए गए, एएसआई की रिपोर्ट भेजी गई, तो 9 साल बाद 2019 में रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया। वो फैसला सुनाने से पहले उन्होंने कुछ कारण बताए, जो कि क्या थे वो इम्पोर्टेंट 3 कारण। वो 3 कारण ये थे कि एएसआई की रिपोर्ट में ये सबूत मिले हैं कि वहां पे श्री राम भगवान का मंदिर था, और मुस्लिम पक्ष, दूसरा ये कहा गया कि जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने ये साबित नहीं कर पाए कि वहां पर जो है वो बाबरी मस्जिद जब बनी तो वो पूरे इस्लामिक तरीके से बनी। और तीसरा उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम पक्ष ये भी साबित नहीं कर पाए कि वहां पर श्री राम भगवान का कोई भी मंदिर नहीं था इससे पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे कारणों को मद्देनजर रखते हुए एक फैसला सुनाया, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जो 2.77 एकड़ की जो जमीन है, विवादित भूमि है, वो विवादित भूमि पूरी की पूरी रामलला मंदिर को दे दी जाए, रामलला श्री राम भगवान का मंदिर बनवाने के लिए। और सरकार को ये भी आदेश दिया गया कि अलग से मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अलग जगह पे दे दी जाए, जिससे कि वो एक और दूसरा जो है वो बाबरी मस्जिद बनवा सके। आज राम मंदिर तो बन गया है, लेकिन उसके पीछे छूट गया एक ऐसा इतिहास जिसे भुलाया भी नहीं जा सकता और जिसने पूरे समाज को हिला करके रख दिया है। बहुत सारे लोगों ने अयोध्या में अपनी जानें दी, अपने अपनों से छूट गए सिर्फ एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए। अब आज जो राम मंदिर है वो केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संघर्ष और न्याय का प्रतीक बन चुका है। माना जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वो एक ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि धर्म और राजनीति का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। तो अब ये फैसला, क्या ये जो फैसला था या क्या ये जो विवाद था, क्या इस विवाद का असर आगे आने वाले समय में और दिख सकता है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी जानकारी वाले वीडियोस और लेकर के आता रहूं। अभी के लिए जय श्री राम।